बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9 फिजिक्स यूनिट नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट की रिमेनिंग ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स और उसके साथ इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, फिजिक्स की ब्रांचेस के अंदर हमने मैकेनिक्स, हीट, साउंड, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म और लाइट को डिस्कस कर लिया था। तो आज हम इसकी रिमेनिंग ब्रांचेस जिसके अंदर एटॉमिक फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स और जियो फिजिक्स को डिस्कस करेंगे। एटॉमिक फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स। कि एटम के अगर हम स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें तो तब जो है वो एटॉमिक फिजिक्स आ जाती है। कि एटॉमिक फिजिक्स के अंदर हमने स्टडी करना है एटम के स्ट्रक्चर को और उसके साथ उसकी प्रॉपर्टीज को। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें एटम का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो एटम के जो है वो 2 मेन पार्ट्स आ जाते हैं। इसके अंदर एक इंटरनल पार्ट होता है और सेकंड इसका जो है वो एक्सटर्नल पार्ट होता है। तो इंटरनल पार्ट की अगर हम बात करें तो इंटरनल पार्ट के अंदर जो है वो न्यूक्लियस मौजूद होता है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और इसका जो एक्सटर्नल पार्ट है जो शेल की फॉर्म में आपको जो है वो नजर आ रहा है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो प्रॉपर्टीज के अंदर जो है वो हम बात करते हैं कि एटम जो है वो एक न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम को जो है वो हम ना तो बना सकते हैं ना तो हम जो है वो तोड़ सकते हैं। तो ये जो है वो एटम की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियाई एंड द पार्टिकल्स विद इन न्यूक्लियाई। कि अगर हम देखें तो जो एटम का जो इंटरनल पार्ट है न्यूक्लियस, अगर हम जो है वो न्यूक्लियस की स्टडी करते हैं तो न्यूक्लियस की स्टडी के अंदर जो है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स आ जाते हैं। तो इनकी जो स्टडी होगी वो न्यूक्लियर फिजिक्स में आ जाती है। तो अब अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो इसकी प्रॉपर्टीज है, उसके साथ साथ जो है वो इसका बिहेवियर है। बिहेवियर के साथ साथ जो है वो जो न्यूक्लियस के अंदर पार्टिकल्स मौजूद हैं उन पार्टिकल्स को हमने जो है वो देखना होता है। तो स्टूडेंट जो है वो अगर हम देखें तो न्यूक्लियस को बात हम कहते हैं कि ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव इस बना पर है क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूट्रॉन को अगर हम देखें, न्यूट्रॉन के ऊपर जो है वो कोई चार्ज मौजूद नहीं होता। तो इसी तरह जो है वो न्यूक्लियस के अंदर जो है वो उसका जो बिहेवियर होगा, जैसे यूनिट नंबर 18 है एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स का, तो वहां पे हमने जो है वो देखना है कि अल्फा बीटा गामा रेडिएशन जो है वो प्रोड्यूस होती हैं डिफरेंट जो है वो एलिमेंट से। तो वो हम जो है वो इसके बिहेवियर के अंदर भी आ जाती हैं बातें और उसके साथ साथ जो है वो जो पार्टिकल्स जो मौजूद है न्यूक्लियस के अंदर जो है वो अबाउट 40 पार्टिकल्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर जो है वो जैसे आप देखते हैं कि न्यूट्रॉन मौजूद है, प्रोटॉन्स हैं, तो इसी तरह जो है वो अदर पार्टिकल्स भी इसके अंदर जो है वो मौजूद होते हैं। तो उसके बाद स्टूडेंट्स आ जाते हैं प्लाज्मा फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ प्रोडक्शन प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर इज कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। प्लाज्मा के अंदर जो है वो हमने देखना है कि प्लाज्मा कैसे प्रोड्यूस होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। तो अब अगर हम देखें तो प्रोडक्शन इसकी ये है कि अगर जो है वो किसी गैस में से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास करवाते हैं तो उसके अंदर आयनाइजेशन का प्रोसेस होता है। तो आयनाइजेशन प्रोसेस के अंदर जो है वो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयन जो है वो क्या है, स्प्लिट होते हैं। तो ये आयनाइजेशन प्रोसेस के अगर अंदर हम देखें तो उसके अंदर जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो अलग। तो अगर हम जो है वो इस स्टेट को डिस्कस करती हैं, इस स्टेट को जो है वो स्टडी करते हैं मैटर की, तो वो आ जाती है प्लाज्मा फिजिक्स, प्रॉपर्टीज ऑफ द आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। कि हमने जो है वो मैटर की आयनिक स्टेट को जो है वो यहाँ पे डिस्कस करना होता है। स्टूडेंट्स, हमारी जो यूनिवर्स है इसके अंदर 90% जो है वो प्लाज्मा मौजूद होता है। उसके बाद आ जाती है जियो फिजिक्स, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। अगर हम देखें तो जियो फिजिक्स के अंदर हमने जो है वो किसको स्टडी करना होता है, हमने जमीन के अंदरूनी हिस्से को जो है वो स्टडी करना है। कि जियो जो है वो जमीन को बोलते हैं। फिजिक्स जो है वो ऑलरेडी हम जो है वो पढ़ रहे हैं और इसकी डेफिनेशन भी जो है वो हो चुकी है कि अगर हम जो है वो जमीन की फिजिक्स के बारे में जो है वो जानते हैं तो वो जियो फिजिक्स बन जाती है। तो इंटरनल जो है वो स्ट्रक्चर है, जैसे आप कहते हैं कि
आपने जो है वो पढ़ा हुआ है बाकायदा, तो साइंटिस्ट जो है वो ये बताते हैं कि ज़मीन के अंदर जो है वो कोर मौजूद है, मैग्मा है, इसी तरह जो है वो शेल मौजूद है। तो स्टूडेंट्स हमने जो है वो इंटरनल स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करना हो तो वो जियोफिजिक्स के अंदर जो है वो आ जाती है। तो इसके अंदर जियोफिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, ये जो है वो इम्पोर्टेंट जो है वो ब्रांचेस में भी आ जाती हैं फिजिक्स की। तो स्टूडेंट्स जो है वो फिजिक्स की जो है वो जो ब्रांचेस थी वो कंप्लीट कर ली। उसके साथ साथ जो है वो हम देखते हैं कि फिजिक्स के अंदर जो है वो ये इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, एटम, साउंड, हीट, फ्रिक्शन, तो ये जो है वो फिजिक्स की जो है वो टर्मिनोलॉजीज भी इसके अंदर जो है वो मौजूद हैं, इसकी ब्रांचेस भी इसके अंदर जो है वो मौजूद है। तो ये आप फिगर इसकी जो है वो देख सकते हैं। तो हमने जो है वो सेकंड पार्ट इसका आ जाता है लेक्चर का, वो है इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स, या हम ये भी कह सकते हैं कि रोल ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ, कि फिजिक्स का जो है वो जो रोल है डेली लाइफ के अंदर, इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो क्या है, वो हम जो है वो इसके अंदर जो है वो देखते हैं कि फिजिक्स की जो है वो हमें ज़रूरत क्यों पेश आई, फिजिक्स की अहमियत क्या है, फिजिक्स का जो है वो रोल कहाँ कहाँ पर है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो हमारी डेली लाइफ के अंदर घरों में जो है वो पंखे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो है वो चलने वाली डिवाइसेस काफ़ी हैं, रेफ्रिजरेटर है, तो इसी तरह एनर्जी सेवर वगैरह होती है, ट्यूबलाइट वगैरह होती है। तो हम इसके अंदर जो है वो देख सकते हैं कि जो फिजिक्स है तो इसके अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। अब पंखे को अगर हम देखें तो पंखे को हम जब इलेक्ट्रिसिटी जो है वो देते हैं तो वो भी जो है वो फिजिक्स आ जाती है कि जब इसके अंदर जो है वो क्या है, करंट जो है वो फ्लो करती है, तो तब जो है वो क्या होगा, पंखा जो है वो चलता है। पंखे के अंदर क्या है, एक मोटर लगी होती है, मोटर का जो प्रिंसिपल है वो मैग्नेटिज्म है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम पंखे को देखें तो पंखे के अंदर भी जो है वो फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो द मेन and the important form of energy, that is electrical energy, is only due to the physics, के इसके अंदर जो है वो क्या है, आप देख सकते हैं कि फिजिक्स जो है वो इन्वॉल्व है। एलसीडी अगर हम देखें तो एलसीडी के अंदर जो है वो इसके बैकग्राउंड में क्या है कि ट्यूब जो है वो यूज होती हैं, ट्यूब जो है वो जो यूज होती हैं उसके अंदर जो है वो आयनाइजेशन का जो है वो प्रोसेस है। तो इसी तरह जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मौजूद है, मैग्नेटिज्म भी जो है वो अपना जो है वो काम करती है। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो एलसीडी के अंदर भी फिजिक्स जो है वो इन्वॉल्व है। तो स्पीकर जो मस्जिदों के अंदर जो है वो लगे होते हैं, तो इन स्पीकर के पीछे जो है वो अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है वो मैग्नेट मौजूद है, तो इसके अंदर जो है वो मैग्नेटिज्म का जो है वो प्रोसेस मौजूद है। तो इसका मतलब यह है कि फिजिक्स इसके अंदर भी इन्वॉल्व है। तो न्यूक्लियर की जो है वो साइड के अंदर अगर हम देखें तो न्यूक्लियर फील्ड के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो जो मिसाइल वगैरह हैं, तो मिसाइल की जो वर्किंग है, मिसाइल जो है वो जब चलते हैं तो इनका जो बनना है, इसके अंदर जो है वो जो मटेरियल है जो यूज हो रहा है, तो ये सारा के सारा जो है वो न्यूक्लियर के अंदर जो है वो आ जाता है। तो इस तरह जो है वो अगर हम देखें तो न्यूक्लियर भी जो है वो फिजिक्स की ब्रांच है, तो इसके अंदर भी जो है वो फिजिक्स इन्वॉल्व है। तो रोड के ऊपर जो है वो गाड़ियां वगैरह चलती हैं, तो गाड़ियों के अंदर जो है वो क्या है, मैकेनिक्स का प्रोसेस है। अगर हम इसकी मोशन को स्टडी करें तो वो भी फिजिक्स के अंदर जो है वो इन्वॉल्व है। तो स्टूडेंट इसके बाद जो है वो डेली लाइफ के अंदर अगर हम देखें तो कैमरा यूज़ करते हैं, तो कैमरा को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो हमारी आंख भी जो है वो इसमें जो है वो इन्वॉल्व है। तो हमारी आंख जो है वो एक कैमरे की तरह ही काम करती है। तो अगर हम देखें तो आंख के अंदर भी जो है वो फिजिक्स जो है वो इन्वॉल्व है। तो प्रेशर कुकर को देखें, इसी तरह जो है वो रेफ्रिजरेटर को देखें, तो रेफ्रिजरेटर के अंदर भी जो है वो थर्मोडायनामिक्स का जो है वो प्रोसेस जो है वो मौजूद है। तो स्टूडेंट जो है वो फिजिक्स जो है वो प्रेशर कुकर के अंदर, इसी तरह जो है वो रेफ्रिजरेटर है, तो एयर कंडीशन है, तो इसके अंदर जो है वो फिजिक्स जो है वो इन्वॉल्व है। तो फिजिक्स का जो है वो हमारी डेली लाइफ के अंदर जो रोल है ये आप देख सकते हैं। तो इसी तरह जो है वो अगर हम देखें तो घरों में पानी वगैरह इस्तेमाल करने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, हम नल को जो है वो ओपन करते हैं, उसको जो है वो क्लोज करते हैं, उसको जो है वो हमने बंद करना और खोलना होता है। तो उसके अंदर भी क्या है, फिजिक्स जो है वो इन्वॉल्व है। तो हम देखते हैं कि ये लाइट है, लाइट के साथ साथ जो है वो जो टरबाइन वगैरह चलती हैं, अर्थ है हमारी जो है वो ज़मीन है, ज़मीन का जो है वो सन के अराउंड जो है वो मूव करना, तो ये भी जो है वो किसके अंदर जो है वो आ जाती है, वो फिजिक्स के अंदर ही आ जाती है। तो इसके अंदर इसके साथ साथ जो है वो आपने अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन को, जिसके अंदर जो है वो फिजिक्स की जो है वो ब्रांचेस के नेम लिखने हैं, स्टडी को
और उसके साथ साथ जो है वो देखना है कि फिजिक्स को हम जो है वो क्यों स्टडी करते हैं, या फिजिक्स का जो है वो रोल क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बेनिफिट्स या एडवांटेजेस जो है वो क्या है, तो एटॉमिक और न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर जो है वो डिफरेंस क्या है, प्लाज्मा फिजिक्स क्या है, जियो फिजिक्स क्या है। तो इन क्वेश्चन के जो है वो आप लोगों ने क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो स्टूडेंट्स जो है वो इसके साथ साथ जो है वो आपने देखना है कि यहाँ पर जो है वो ये रोल ऑफ फिजिक्स पहले जो है वो बता दिया गया है कि ये आपने जो है वो फिजिक्स के लिए जो है वो देखना है, इसकी ब्रांचेस जो है वो इस येलो बॉक्स को आपने कर लेना है, और यहाँ से जो है वो इसकी डेली लाइफ के अंदर इसका जो है वो रोल जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपने जो है वो यहाँ तक जो है वो इसको कर लेना है। तो इसमें देख सकते हैं कि ये साइड पे जो है वो आपको वैक्यूम क्लीनर है, मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर भी जो है वो फिजिक्स जो है वो इन्वॉल्व है। तो इसी तरह जो है वो अगर आप देखें तो जो विंड टर्बाइन है तो ये पोल्यूशन फ्री जो है वो इलेक्ट्रिसिटी हमें देती है, तो इसके अंदर भी क्या है, फिजिक्स जो है वो इन्वॉल्व है। तो आई होप के स्टूडेंट जो है वो आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम नेक्स्ट जो है वो सिलेबस को डिस्कस करेंगे।